हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में। अगर इस बरसात के मौसम में आपने अरबी के पत्ते के पकौड़े नहीं खाए तो कुछ अधूरा ही रह जाएगा। सच में बरसात के मौसम में जब ताज़े अरबी के पत्ते आसानी से मिलते हैं तो इनसे बनाए गए पकौड़े का स्वाद ही कुछ और होता है। शाम की चाय हो या सुबह का नाश्ता, हर वक्त कुरकुरे और मसालेदार पत्तों के मज़ा लिया जाता है। हरी चटनी हो या टमाटर की, साथ में इनका स्वाद और भी दुगना हो जाता है। अरबी के पत्ते के पकौड़े के अंदर हर लेयर में स्वाद और मसालों का ज़बरदस्त तड़का होता है। हर लेयर में आपको मसाला मिलेगा, चटपटा सा और थोड़ा तीखा सा, तभी अच्छे लगते हैं ये अरबी के पत्ते के पकौड़े। तो चलिए फिर इस रेसिपी को शुरू करते हैं, इस अरबी के पत्ते के पकौड़ों को बनाना। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो ये अरबी के पत्ते के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं ये अरबी के पत्ते। तो अच्छे देख करके लेने हैं, कहीं से भी हमें ये पीले पत्ते नहीं चाहिए, हरे हरे और फ्रेश होने चाहिए। इस तरीके से छोटे होंगे तो भी चलेगा, बड़े होंगे तब भी चलेगा, पकौड़े तो दोनों से ही बन जाते हैं। तो पत्तों को हमें क्या करना है, सबसे पहले अच्छे से धोना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें ना इसकी डंडियाँ निकालनी होती है। ये देखिए, ये जो डंडी होती है ना मोटी सी, इसको हमें निकालनी पड़ती है। चाकू की मदद से इस तरीके से इसको निकालेंगे तो जो एक्स्ट्रा डंडी होती है मोटी मोटी, वो भी निकल जाती है इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे ही हमें सारे पत्तों की डंडी निकाल करके अलग कर देनी है, वरना क्या होगा जब हम इसको रोल करेंगे ना, फिर हमें ये दिक्कत देंगी। इसलिए हर एक पत्ते में इस तरीके की डंडी होती है, तो ऐसे ही निकाल के इसको अलग कर लीजिएगा। और ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है इसके अंदर, बहुत जल्दी ही बहुत इजी तरीके से बन जाते हैं और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि मैं क्या बताऊँ। जब आप बनाएंगे तो आप खुद कहेंगे हमें पहले क्यों नहीं मालूम था इस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो देखिए, सभी पत्तों की डंडियाँ मैंने निकाल करके अलग कर ली है। अब इसको हमें धोना है, तो 2-3 पानी से इसको उस तरीके से डिप करके धोइएगा। पत्ते में जो भी मिट्टी वगैरह लगी होती है सब अच्छे से निकल जाएगी। तो पानी को आपको 2-3 बार चेंज कर लेना है। ये देखिए, पानी इसके ऊपर ठहरता नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये पत्ता ही कुछ ऐसा होता है कि पानी की एक बूंद भी इसके ऊपर नहीं ठहरती है। तो बस इसी तरीके से इसको धो करके मैं रखती गई थी साइड में। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक रेसिपी शेयर करी थी पकौड़े की आपके संग, मूंग दाल के पकौड़े। उसके लिए मैंने जो मसाला बनाया था ना, वही मसाला आज हम फिर से बनाएंगे, क्योंकि उसके बगैर तो ये हम सोच ही नहीं सकते। ये जो मसाला है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच खड़ा धनिया यानी कि साबुत धनिया, और 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर ये अजवाइन। और इन सबको हमें अच्छे से भून लेना है। मैं यहाँ पर एक चीज़ डालना भूल गई थी, वो मैं भी आपको आगे दिखा दूँगी। गैस की फ्लेम को स्लो रख करके इसको भूनना है, नहीं तो फिर ये जल जाएंगे, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। जैसे ही हल्का ये गर्म हो जाएगा ना, बस तभी हमें निकाल लेना है। ये देखिए, मैं यहाँ पर सौंफ डालना भूल गई थी और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दी है ये सौंफ। ये मसाला ऐसा होता है कि जब भी आप कहीं पकौड़े बनाते हैं तो ये ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट इससे आता है। इसे निकाल लेंगे तुरंत ही किसी बर्तन में और ठंडा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल और उसमें डाल दिया है ये 2 कप बेसन। बेसन आप कैसा भी ले सकते हैं, मोटा हो या महीन, कैसा भी चल जाएगा। तो 2 कप लिया है मैंने यहाँ पर बेसन। और अब डाल दिया है इसमें ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसका जो मसाला बनता है थोड़ा तीखा चटपटा सा बनता है, तो बस वैसा ही बनाएंगे। तो आधा चम्मच डाल दिया मैंने ये लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डाल दिया है नमक। सभी मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो आधा चम्मच डाल दिया है मैंने यहाँ पर ये खटाई पाउडर, आधा चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर, और आधा चम्मच डाल दिया है ये गरम मसाला। और अब डालते हैं वो मसाला जो हमने पीस के रेडी किया था भून करके अभी। तो इसको भी डाल देना है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे डाल दी है ये हींग, और मैंने यहाँ पे डाल दिया है ये अदरक का पेस्ट, और आधा नींबू का रस डाल दिया है इसके अंदर। इसके अंदर खटाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है, वरना क्या होता है, अरबी के पत्ते गले में खराश कर देते हैं, गला पकड़ लेते हैं। इसलिए ना आपको इसके अंदर खटाई थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया है धनिया पत्ती। अब इनको सबको हमें मिक्स करना है पानी से। हमें बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है, घोल तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। हमें इसका एक पेस्ट, थिक पेस्ट बनाना है। जिस तरीके से हम कोई लेप लगाते हैं ना हल्दी वल्दी का, बस लेप की तरह ही हमें इसको बनाना है। ये देखिए, इस तरीके का हमें ये लेप चाहिए होता है, इतना गाढ़ा। अगर हमने इसको पतला कर दिया तो क्या होगा, ये बहने लग जाएगा पत्ते के ऊपर से। तो इतना गाढ़ा पेस्ट हमें चाहिए होता है। देखिए, इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये जो पत्ते मैंने लिए थे यहाँ पर, इसको हम अच्छे तरीके से छांट लेते हैं। बड़े अलग कर लेते हैं, छोटे अलग कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा पत्ता है मैं उसको सबसे नीचे लगाऊंगी इस तरीके से। उसके ऊपर डालती जाऊंगी ये पेस्ट जो मैंने बनाया है बेसन का।
काफ़ी अच्छा चटपटा बना था ये पेस्ट, क्योंकि ये पत्ते जो होते हैं एकदम फीके होते हैं, कोई इसमें टेस्ट तो होता नहीं है। तो जितना भी टेस्ट हमें चाहिए होता है इस बेसन के अंदर चाहिए होता है, इसलिए इस पेस्ट को ना काफ़ी अच्छा चटपटा से बनाइएगा थोड़ा। तो इस पेस्ट को अच्छी तरीके से मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। आप चाहे तो इसको हाथों से भी लगा सकते हैं, वरना इस तरीके से कोई ब्रश ले लीजिएगा, उससे भी लगा दीजिएगा, लेकिन टूथब्रश नहीं लीजिएगा, मजाक कर रही हूँ। इस तरीके से इसको लगाना है। अब पत्ते हमें किस तरीके से रखने हैं ये देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आप मिस मत करिएगा। तो एक पत्ते को हमें इस तरीके से ना उल्टा करके रखना है। ये देखिए, जो इसकी चिकनी जगह होती है ना वो नीचे रखनी है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है ना थोड़ा हल्का फेड जैसा होता है वो ऊपर रखना है हमें इस तरीके से। तो इसी तरीके से हमें ये पत्ते लगाने हैं, और हर एक पत्ते के ऊपर हमें ये लेप लगाना है हल्दी और बेसन, सॉरी ये बेसन का, क्योंकि हल्दी तो है इसमें, ये बेसन का लेप हमें इसके ऊपर लगाना है। अच्छी तरीके से सब जगह लगाइएगा, और एक के ऊपर एक पत्ता ना इस तरीके से रखिएगा जैसे मैं रख रही हूँ। ज़्यादा मोटी लेयर मत करिएगा, वरना क्या होगा ये अंदर से पक नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आप 4 से 5 पत्ते रख सकते हैं, मैंने 4 ही रखे हैं। तो पहले हमें इसके साइड को मोड़ना है, क्योंकि सबसे नीचे हमने बड़ा पत्ता लगाया है इसलिए। और इसके ऊपर भी मैं ये लगा देती हूँ बेसन का मिक्सचर जो हमने बनाया था, और इसको लगाने के बाद फिर हमें इसको फोल्ड करना है। तो सभी जगह मैंने कवर कर दी है बेसन से, ये देखिए कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ छूट जाए। और इसको हमें बहुत पतला पतला इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए बेसन इसके अंदर होता है तो ये अपने आप ही चिपक जाता है, लेकिन हमें इसको अच्छे तरीके से चिपकाना पड़ेगा, इसलिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ से खोलने का डर रहता है। ये देखिए, तो यहाँ पर मैं और अच्छी तरीके से बेसन लगा देती हूँ। जब इसमें स्टीम लगेगी ना तो बेसन से ये अपने आप ही चिपक जाएगा, खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको वापस से चिपका देना है। तो एक रोल तो हमारा ये बन करके रेडी हो गया है, इसको रखते हैं साइड में। और सारे रोल इसी तरीके से बना लेने हैं जितने भी आप बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 रोल ही बनाए थे, मेरे पास इतने ही पत्ते थे। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको एक बार याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को। और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो देखिए तीनों ही रोल बन के तैयार है। मैंने यहाँ पर साइड में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, और उसके ऊपर रख दी है ये एक छन्नी। अगर इस तरीके की आपके पास छन्नी नहीं है तो आप क्या करना, ये सब्जी धोते हैं ना जिसके अंदर हम ये जो स्टील की छन्नी होती है इस तरीके की, तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन होनी चाहिए स्टील की, प्लास्टिक की मत लीजिएगा। और इस तरीके की छन्नी पर हम इसको रख देंगे, देखिए इस तरीके से, और इसको कवर कर देंगे बिल्कुल। और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, जिससे कि पानी उबलेगा, स्टीम बनेगी इसके अंदर। पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, ऐसा ना हो पतीले में पानी जो है कम रह जाए और स्टीम नहीं लग पाए। तो देखिए इस तरीके से जब स्टीम लगती है तो इसका कलर जो है थोड़ा चेंज हो जाता है, ग्रीन पन से ये एकदम से डार्क ग्रीन हो जाता है, और आपको पता चल जाएगा कि पत्ते जो है गल चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से स्टीम लगी है, सारे ही पत्ते अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, बेसन भी पक गया है। मैंने इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लिया था, फिर मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिएगा, पंखे की हवा में रखना हो तो तब भी रख सकते हैं, और उसके बाद ही कट करिएगा। अगर आपने ये गरम गरम में कट कर दिए तो ये फैल जाएगा, यानी कि इसके शेप नहीं आएगी, गोल गोल नहीं कट पाएंगे, ये बिखर जाएंगे। तो इसको ठंडा करके ही हमें कट करना है। तो इसी तरीके से मैंने सारे रोल को कट कर लिया था, ये देखिए। तो अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। आप अपने चॉइस से इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं या इस तरीके से शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने बहुत कम तेल में इसको फ्राई किया है, शैलो फ्राई ही किया है एक तरीके से। ये देखिए डीप फ्राई नहीं किया है, क्योंकि ये पक तो चुकी है, इसमें स्टीम लग चुकी है, बस हल्का सा फ्राई करना होता है हमें। तो जितने इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगे उतने ही मैं इसके अंदर रखूँगी, और इसको उलट पलट करती रहूँगी बीच बीच में। ये देखिए इस तरीके से पलटते जाइएगा, जिससे कि हर तरफ से ये अच्छे तरीके से सिक जाए, कहीं से भी इसका बेसन जो है कच्चा नहीं रहना चाहिए। जब इसमें ये कलर आ जाएगा ना तब हमें इसको निकाल लेना है किसी प्लेट में, और दूसरा बैच भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है। ये जो अरबी के पत्ते होते हैं ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, चटनी के संग खा सकते हैं, टमाटो केचप के संग खा सकते हैं, वरना सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये दाल चावल के संग बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए दूसरा बैच भी मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया था। तो ये देखिए अरबी के पत्ते के पकौड़े बन करके रेडी है। मुझसे तो इंतज़ार ही नहीं होता है, मन कर रहा है बस ऐसे ही गरम गरम मुंह में रख लूँ, क्योंकि खुशबू से ही इतने घर में अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी, क्योंकि मसाले वाली खुशबू आ रही थी एकदम बेसन की। तो इसको अब सर्व कर लेते हैं। गरम गरम अरबी के पत्ते को सर्व करने की बारी आ चुकी है।
अरबी के पत्ते को कई जगह पर पात्रा भी कहा जाता है, री कवच भी बोलते हैं और कई जगह पर इसको पतोड़े भी बोलते हैं। जी हाँ, यानी पतोड़े के पकौड़े। तो ये एक ऐसी पारंपरिक स्नैक्स है जो हर घर में, सभी के घर में खाया जाता है, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो दोस्तों, ये थे स्वादिष्ट अरबी के पत्ते के कुरकुरे और मसालेदार पकौड़े, जो हर बाइट में लाजवाब स्वाद और देसीपन से भरपूर है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने ये रेसिपी कब ट्राई की और घर में सबसे ज़्यादा किसको पसंद आई। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अन्नू की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए, तो जब भी मैं कोई नई रेसिपी लेकर के आऊँ आपको सबसे पहले पता चले। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए आसान, झटपट और स्वाद से भरपूर रेसिपी लाती रहूँ, जो आपकी किचन का स्वाद भी बढ़ाए और आपके दिल को भी छू जाए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं किचन की मस्ती, बिहाइंड द सीन्स और भी कई सारी मज़ेदार झलकियाँ शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी में एक नए स्वाद, नए खुशबू और नए प्यार के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।